वेलकम टू नयन अल्टीमेट। तो बिहार दरोगा क्रैश कोर्स का आज ये जो है तीसरा वीडियो है। यहाँ पे आज हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ था। हुआ ये था कि बाबर की मृत्यु के बाद जो है हुमायूं जो है आगरा में अपना राज्याभिषेक जो है 26 दिसंबर 1530 को करता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, एग्जाम में आएगा कि हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन दे देगा, आगरा, दिल्ली, बनारस, कलकत्ता, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, आगरा और दिल्ली में कंफ्यूज करता है लोग। हुमायूं का जो राज्याभिषेक है वो आगरा में हुआ था, ठीक है ना। याद रखना कब हुआ था, 26 दिसंबर 1530 को। हुआ ये कि बाबर की जब मृत्यु होता है तो क्या हुआ कि अपने भाइयों जो था उसका भाई कामरान, अस्करी, हिंदल में बांट दिया। यही इसकी सबसे बड़ी भूल थी। बाबर चूंकि पिता थी तो पिता का कहना तो होता ही है कि सारे बेटों में मतलब सारे पुत्रों में समान रूप से हो। उसके बाबर ने कहा था कि सारे भाइयों में बांट लेना, तो हुमायूं ने बांट दिया। हुमायूं की बहुत बड़ी भूल थी और उसके भाइयों ने जो है कहीं भी उसका हेल्प नहीं किया था। जो भी युद्ध हुआ उसमें हेल्प नहीं किया था। चलिए देखते हैं ध्यान से जो भी इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था। और ये बिहार दरोगा का जो क्रैश कोर्स है आज मैं फिर से लेके आया हूँ, तीसरा दिन। आप सब लोग जो है इसको शेयर नहीं करते हो तो प्लीज़ आप सब लोग शेयर करो, ठीक है ना। अब देखो हुमायूं क्या किया था, एक दीनपनाह भवन की स्थापना किया था। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि दीनपनाह नगर की स्थापना किसने किया था। 4 ऑप्शन दे देगा, हुमायूं, बाबर, जहांगीर, अकबर। तो कंफ्यूज नहीं करना है, दीनपनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने किया था, ठीक है ना। आगे चलकर इसी से गिरने से उसकी मौत होती है हुमायूं को, तो हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, चौसा युद्ध, जो कि बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौसा युद्ध पहली बात है हुआ कब था, तो 1539 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो शेर खां और हुमायूं के बीच होता है और कर्मनासा नदी के तट पे होता है, ठीक है ना। कर्मनासा नदी के तट पे होता है और शेर खां जो है इस युद्ध में जीत जाता है। किसकी विजय होती है इसमें, शेर खां की क्या होती है, विजय। विजय शेर खां जब है इसमें युद्ध में जीतने के बाद अपने आप को शेरशाह की उपाधि देता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे पॉइंट। सबसे पहले पूछेगा कि चौसा युद्ध जो है कब हुआ था, तो 1539 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था। और इस युद्ध में जीतने के बाद शेर खां ने क्या किया था, शेरशाह की उपाधि धारण की। और उसमें हुमायूं का जान जो है एक निजाम नाम का एक भिश्ती ने बचाया था। इसके नाम पर सिक्का चलाने का काम किया था हुमायूं ने। क्या था कि उसकी सेना थोड़ी नीची थी और उसके ऊपर थी, और बारिश एक दिन हुई, बाढ़ आई, बारिश टाइप की हुई और उसकी सारा सामान वगैरह भीग गया। इसका भी फायदा उन्होंने बिलग्राम में भी यही गलती कर बैठा, ठीक है ना। इसीलिए हुमायूं की पराजय हुई, ठीक है ना। तो याद रखना चौसा युद्ध 1539 में कर्मनासा नदी के तट पे हुआ था, शेर खां और हुमायूं के बीच। और उसमें शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की और ये जीता। इसके बाद क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है बिलग्राम युद्ध, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बिलग्राम युद्ध का ही दूसरा नाम है कन्नौज का युद्ध, ठीक है ना। याद रखना, कन्नौज युद्ध पूछे एग्जाम में या बिलग्राम युद्ध पूछे, एक ही बात होता है। 1540 में हुआ था। किसके किसके बीच, शेरशाह और हुमायूं। यही शेर खां है जिन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण कर लिया अब, ठीक है ना। तो इसके लिए भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें इसका मेन पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो कन्नौज या बिलग्राम युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें जीता कौन था, शेरशाह जीता था। और दिल्ली और आगरा पे जो है अधिकार कर लिया। देख रहे हैं आप लोग कि मुगल साम्राज्य जो बाबर ने स्थापना किया था, यहाँ पे एक तरह से पतन के रूप में दिखाई पड़ने लगता है कि मुगल साम्राज्य कैसा लग रहा था कि मुगल साम्राज्य जो है पतन हो चुका है। लेकिन अब आगे देखते हैं क्या होता है, बने रहे हमारे साथ। फिर हुमायूं क्या करता है, इस युद्ध में पराजय के बाद 15 साल यानी कि 1540 से 1555 तक लगातार भटकता रहा। और इसी दौरान गुरु मीर अली अकबर की जो पुत्री थी हमीदा बानो बेगम से विवाह 1541 में किया था। और कालांतर में इसी से अकबर नामक पुत्र हुआ, ठीक है ना। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या होता है, 1545 में कलिंजर में आक्रमण के दौरान होता क्या है, तोप फट जाने के कारण शेरशाह सूरी की मौत हो जाती है। जैसे ही शेरशाह की मौत होती है हुमायूं को खबर लगता है, हुमायूं आता है और 1555 में सरहिंद के युद्ध में जो है सिकंदर सूर को हराकर पुनः जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। लेकिन अपने विजय का आनंद जो है हुमायूं ज़्यादा दिन तक नहीं ले सका। सिर्फ और सिर्फ 1556 में जो है हुमायूं पुनः मौत हो जाती है। वहीं दीनपनाह भवन की पुस्तकालय जिसकी उन्होंने स्थापना किया उससे गिरने से उसकी मौत हो गई। और हुमायूं नामा, जैसे बाबर का पुस्तक था बाबर नामा, वैसे हुमायूं का पुस्तक कौन सा है, हुमायूं नामा। आप लोग लिख ले, हुमायूं का पुस्तक का नाम क्या था, हुमायूं का जीवनी किस पे था, हुमायूं नामा। ये क्या है, इसकी जीवनी है, ठीक है ना। इसकी रचना किसने किया, गुलबदन बेगम ने किया था। और इसकी रचना जो है फारसी में हुआ था, ठीक है ना। जैसे बाबरनामा की मूल रचना जो है तुर्की में था, बाद में इसका ट्रांसलेट अब्दुल रहीम खाना ने किया था, ठीक है ना। तो इसलिए हुमायूं की जीवनी आप लोग याद रखना, किस पुस्तक में पूछ देगा, हुमायूं नामा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हुआ।
लेकिन इसकी रचना किसने किया है? जैसे बाबरनामा खुद बाबर ने लिखा था, हुमायूंनामा हुमायूं ने खुद नहीं लिखा। गुलबदन बेगम, याद रखना, हुमायूंनामा की रचना किसने किया? गुलबदन बेगम, आप लोग ध्यान रखें। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं बताना चाहूँगा। ऐसे कलिंजर का युद्ध जो 1545 में हुआ, जिसमें शेरशाह की मौत होती है, कहा जाता है कि बिलग्राम युद्ध ही शेरशाह के जीवन की चरम सीमा थी। बिलग्राम युद्ध जो ये 1540 वाला हुआ था, बिलग्राम ही शेरशाह के जीवन का, जिस हिसाब से शेरशाह ने उठा था, लेकिन यहाँ पर अचानक से मौत हो जाती है। इसके बाद फिर से हुमायूं भारत में आ जाती है और मुगल साम्राज्य की नींव जो है फिर से जारी रहता है, ठीक है ना। बाकी आप सब लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, और उम्मीद करते हो यदि अच्छा चलता है, अच्छा चलता ही नहीं यार तो क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का, फिर आप लोग शेयर नहीं करते हो तो फिर साइंस वाइंस सब चीज़ आप लोगों को दे दूंगा। और एग्ज़ाम जहाँ तक है कि अप्रैल से पहले नहीं होना है, तो आप लोग अभी से लग जाओ। कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे क्या पढ़ना है, करेंट क्या करें, और टेस्ट डेली देना है। बाकी आप सब लोगों को धन्यवाद।